महिंद्रा ने कर दिया भाई साहब पावरफुल इंजन के साथ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब छोटे किसानों के लिए, वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं उनको ये सीधा टक्कर देगा। ठीक है जी, चलिए अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के फेंडर के ही बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी अच्छी क्वालिटी के काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी ने फेंडर लगा के दिए हुए हैं। और यहाँ पर इसमें आपको एवोटेक सीरीज जैसा कंपनी बम्पर आपको ऑफर करती है। और साथ ही साथ इसकी आप ट्यूबें देखिए कितनी हैवी ड्यूटी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब जो पिछला रेयर एक्सल है वो आपको वेटलेस एक्सल के साथ मार्केट में होता रहा है। यहाँ पर आपको ट्यूबों के अंदर ग्रीसिंग पॉइंट भी दी हुई है हब के अंदर। ठीक है जी, जिससे कि समय समय पर किसान भाई ग्रीसिंग वगैरह करते रहें। तो भाई साहब इसकी जो बेयरिंग है वो लॉन्ग लाइफ तक चलती है। और वहीं अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसकी जो लोअर लिंक है वो आपको सिंगल साइड एडजस्टेबल मिलेगी। और कंपनी ने भाई साहब चैन सिस्टम कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। कंपनी स्टेप बार लगा के दे दी तो और भी बेहतर कर सकती है। इसकी हिच की बात करें तो आपको मल्टी एडजस्टेबल मिलेगी। किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसको ऊपर और नीचे आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ अपना बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पीटीओ पावर के बारे में। ठीक है जी, भाई साहब इतने कम एचपी वाला ट्रैक्टर आपको 39 एचपी का इस ट्रैक्टर का जो इंजन है। और साथ ही साथ पीटीओ पावर जो निकालेगा ये आपको 35.5 की इसमें आपको पीटीओ पावर मिलेगी। ठीक है जी, और यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रिपिंग ट्रॉली के लिए सिंगल डीसी वॉल्व कंपनी ऑफर करती है भारतीय किसानों के लिए। और साथ ही साथ इसकी जो लोअर आर्म देखी कितनी हैवी ड्यूटी है। और वहीं अपन बात कर लेते हैं भाई इस ट्रैक्टर की एसएफसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर की भाई साहब पीटीओ एचपी भी यहाँ पर कंपनी ने मेंशन की हुई है। ठीक है जी, एसएफसी इसमें कंपनी ने मेंशन की है भाई साहब 242 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से। और एचपी में 180.5 की इसमें आपको एचपी में जो भाई इसकी एसएफसी वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको भाई साहब टॉप लिंक होल्डर भी कंपनी आपको ऑफर करती है। ठीक है जी, और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर में लिप सेंसिंग की बात करें इसमें मिलेंगे आपको सिंगल पॉइंट स्लॉट, इसमें आपको सेंसिंग मिलेगी। वही आपको भाई साहब इसमें आपको हाईटेक लिफ्ट मिलेगी। और यहाँ पर आपको पार्किंग का ब्रेक लीवर दिया हुआ है जो कि भाई साहब एंगेज और डिसएंगेज किसान भाई यहीं से आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कंपनी ने इतने सारे एडवांस फीचर्स डाल दिए हैं। 40 एचपी की कैटेगरी का भाई साहब जो ट्रैक्टर है। और यहाँ पर आपको गोला टाइप में बैक लाइट जो मिलेगी वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिंडा की कंपनी बैक लाइट लगा के जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा खासा उजाला ये कर देती है। और साथ ही ब्रेक लाइट में इंडिकेशन लाइट की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई सादा टाइप की हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर भाई जो हाइड्रोलिक फिल्टर है वो इतनी बड़ी साइज का कंपनी लगा के देती है जिससे कि स्वाभाविक है कि अच्छे से जिसकी जो ऑयल है उसको फिल्ट्रेशन करेगी और बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो काम करेगी। लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 1500 से 1800 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। और इसमें कंपनी ने भाई साहब एमआरऑन की 75 AH की बैटरी कंपनी लगा के देती है 12 वोल्ट की। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा ब्रेक टाइप की अपन बात करें तो भाई साहब पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए OI ब्रेक की कंपनी यूज करती है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पर आप मैकेनिज्म देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के ब्रेकों का सारा कुछ सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है जी, और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की भाई साहब और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लें तो कंपनी ने भाई साहब इतने कम एचपी के ट्रैक्टर में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर मिलेंगे आपको हाई प्रोसेसिंग वाले डबल टैंडम पंप। ठीक है, जो कि एक हाइड्रोलिक का है, दूसरा इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का मिलेगा। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब जो साइलेंसर उसके ऊपर भी कंपनी ने कवर अप किया हुआ है जिससे कि किसान भाई गलती वगैरह से पकड़ लें तो उनका हाथ जले ना। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा लगभग 50 लीटर का फ्यूल टैंक, काफ़ी बड़ी साइज का। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए फ्यूल टैंक भी कंपनी ने भाई साहब फाइबर का डाल के दिया हुआ है। और साथ ही क्लच टाइप की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल एवं डुअल ऑप्शनल में मिल जाती हैं। सीटिंग की बात करें तो आपको मल्टी एडजस्टेबल डीलक्स टाइप की अच्छी खासी कुशनिंग एयर वेंटिलेशन के साथ इसमें आपको कुशन देखने को मिलेगा जिसमें किसान भाई लंबे समय तक भी ड्राइव करें तो वो थकते भी नहीं हैं। और साथ ही साथ पसीना जैसी समस्या भी एयर वेंटिलेशन होने के साथ भाई साहब पसीना जैसी समस्या भी कितने भी गर्मी में हाई टेम्परेचर में ट्रैक्टर को चलाओ तो किसानों को पसीना नहीं आएगा। और साथ ही साथ इसकी जो बैक रेस्ट है वो भी कंपनी ने, थाई सपोर्ट है वो भी कंपनी ने पहले से बढ़ा दिया है जो नीचे गद्दी है। तो साथ यहाँ पर मिलेगा आपको पीटीओ 540 और CRPTO के साथ आता है। गियरबॉक्स की अपन बात करें तो 1 2 3 4 रिवर्स सेंटर शिफ्ट और यहाँ पर आपको हाई लो मीडियम का दिया हुआ है। इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको भाई साहब PCM टाइप का सेंटर शिफ्ट गियर लीवर मिलेगा। जो स्पीड की बात करें तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड मिलेंगे। स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की इसमें कंपनी ने स्टीयरिंग लगा के दी हुई है। बीच में महिंद्रा का लोगो जो कि काफ़ी एनहेंस कर रहा है ट्रैक्टर के लुक को। और यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिलेगी। मीटर कंसोल की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरा का पूरा डिजिटल टाइप का मीटर मिलेगा। और हेडलाइट के जो सारे स्विच हैं वो एक ही जगह कंपनी ने इसमें इंस्टॉल कराए हुए हैं जिससे किसान भाइयों को ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको 1000 लाइट का स्विच
और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में कंपनी ने 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी लगा के दिया हुआ विद मोबाइल होल्डर के साथ, ठीक है जी। इससे कि चलते ट्रैक्टर में भी किसान भाई अपना जो मोबाइल है वो आसानी से चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर भाई साहब इसमें आपको इग्निशन ऑन करने का स्विच दिया हुआ, पीछे का व्यू देखने की काफ़ी बड़ी साइज का कंपनी ने मिरर लगा के दिया हुआ है। सीट के जस्ट बगल में ही आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिलेंगे, जो कि किसान भाई के रेंज में ही है, काफ़ी आसानी से अपनी जो ड्राफ्ट है जो पोजीशन है वो सेट कर पाएंगे किसान भाई। ऐसा नहीं है कि भाई साहब महिंद्रा ने इसको कोई गलत जगह प्लेसमेंट की, बिल्कुल प्रॉपर जगह कंपनी ने प्लेसमेंट की हुई इन लीवरों की, जिससे किसान भाइयों कहीं झुकना नहीं पड़ता। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रेक टाइप की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको अप टू डाउन टाइप के पेडल देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो भाई साहब यहाँ पर आपको इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी फेंडरों के ऊपर, जो कि सादा टाइप की है, तो पहले आती थी ओल्ड मॉडल वाली, ठीक है जी, हैलोजन बल्ब के साथ। और पैसेंजर ग्रेड फेंडल 3 जगह बार सपोर्ट के साथ काफ़ी हैवी ड्यूटी। पिछले टायर साइज की बात कर लो 13/6/28 का इसमें कंपनी ने MRF का ही पिछला टायर लगा के दिया हुआ, जो कि भाई साहब शक्ति प्लस, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है, काफ़ी भरोसेमंद रहता है किसान भाइयों का। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें, बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लुक के ही बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर को भाई साहब कंपनी ने छोटे किसान भाइयों के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ। इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आपको साइड से भी करें तो साइड में आपको महिंद्रा 275 DI की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल नए ग्राफिक्स के साथ। बिल्कुल लुक की बात करें तो आपको एवो जैसा इसमें आपको लुक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट में महिंद्रा का लोगो 3D कटिंग के साथ, और फ्रंट में ही आपको हैलोजन बल्ब के साथ में रेप अराउंड शेप में हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट मिलेगी। और फ्रंट की जो जाली कंपनी है इस प्रकार डिजाइन की हुई है, जिससे कि रेडिएटर को अच्छे से हवा मिल सके। वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन बेहतर तरीके से वर्क कर सके। और फ्रंट में इसमें आपको सिल्वर की क्लाडिंग भी कंपनी लगा कर देती है, जिससे कि इस ट्रैक्टर का लुक है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। भाई साहब रेप अराउंड शेप में जो हेडलाइट है वो डिजाइन क्यों, रेप अराउंड का जो शेप रहता है बिल्कुल कारों जैसा, साइड में ये उजाला एकदम प्रॉपर कंपनी करता है। और यहाँ पर भाई साहब 400 घंटे का सर्विस अंतराल के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो फिल्टर है वो अच्छी क्वालिटी की कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा वो टाइप का मुड़ा हुआ फ्रंट एक्सल, ठीक है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है फिक्स टाइप का। और फ्रंट में ही कंपनी वेट लगा के देती है बिल्कुल प्रॉपर। और पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने बैलेंस टाइप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कंपनी लगा के दी। फ्रंट टायर साइज की अपन बात कर लें तो 60016 का इसमें आपको फ्रंट टायर कंपनी लगा के देती है, जो कि भाई साहब 39 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट कंपनी ने साइज रखी हुई है फ्रंट टायर की। और साथ ही साथ रिम का कलर भी आपको भाई साहब रेड ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर की पोजीशन सिंगल कर दी कंपनी ने, जो कि भाई साहब काफ़ी अच्छी क्वालिटी 400 घंटे सर्विस अंतराल के साथ आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई है, जिससे किसान भाइयों को बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। प्रॉपर कंपनी ने इंस्टॉलेशन कराने के लिए प्रॉपर जगह दी हुई है। इस साइड की बात करें, इस साइड आपको महिंद्रा 275 DI की ब्रांडिंग विद नई स्टिकरिंग के साथ ये जो मॉडल है भाई साहब PP मॉडल पावर प्लस मॉडल है, और MZEP इंजन के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा है। MZEP का ही मतलब मैं आपको बताऊंगा 3D जाली कूलिंग सिस्टम भी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ, जिससे कितने भी टेम्परेचर पे इस ट्रैक्टर को चलाओ भाई साहब हीटिंग जैसी समस्या इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं आती। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पंप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने माइकोबॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही उतारा है। रेडिएटर की जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छी खासी कंपनी ने रखी हुई है, ठीक है जी। तो साथ ही साथ इंजन की ही अपन अब बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन रखा है वो आपको MZEP इंजन पैरेलल गैलरी के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है 39 HP का 2760 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI दमदार इंजन रख के दिया, जो कि लगभग 2000 से 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 180 Nm का टॉर्क। और बैकअप की बात कर ले तो 25% का बैकअप टॉर्क भाई साहब ट्रैक्टर जनरेट कर देता है। साथ ही साथ ये थी भाई साहब महिंद्रा TU PP मॉडल MZEP इंजन के साथ 275 की संपूर्ण वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।